हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अब थोड़ी सी ठीक ही हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। कल परसों ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही मेरा सर दर्द हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी। तो इसीलिए मैंने कल शॉप भी ओपन नहीं की और मेरा दूसरे भी काम बहुत ज़्यादा ही है। अभी देखो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मेरे जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आज मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन मैं कल भी गई थी और आज मुझे वापस बुलाया है क्योंकि मुझे एनओसी कढ़वाना है अपना। तो अपने एरिया के नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे उकाई में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा उकाई पुलिस स्टेशन लगेगा। तो मुझे वहाँ पे जाना है और अपना एनओसी में कल डॉक्यूमेंट दे के आई थी, तो वो उन्होंने बोला है आज 11 बजे के बाद आना। तो अभी मैं घर पे ही हूँ और आज मैं शायद चोकू है यहाँ पे। चोकू कुछ दिखाना चाहती है आपको। ये है चोकू का घर, जो ऐसे पकड़ो, देखो यहाँ पे है घर और ये है नदी शायद, है ना, ये पेड़ है चोकू की ड्राइंग। इसकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी तो ये भी स्कूल नहीं गई है। और ये पीछे का ये क्या है, पहाड़। घर से ओके ओके, ठीक है। तो हमारे घर पे सभी लोगों की तबीयत थोड़ी थोड़ी करके ख़राब ही हो गई है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और लगातार 3-4 दिनों से बारिश स्टिल कंटिन्यू आ ही रही है। देख सकते हो आप, बाहर हवा भी चल रही है और बारिश भी आ रही है। तो कुछ ऐसा सीन है। अभी देखो 10:30 बजे है, मैंने सब्ज़ी बना दी है। अब रोटी चावल जो भी बनाना है वो बना लेंगे। तो अभी मैं तैयार होंगी, थोड़ी देर के बाद मैं निकलूँगी क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया है मुझे। तो मैं 11:15 आसपास निकलूँगी। यहाँ से पास ही में है पुलिस स्टेशन यहाँ से, तो वहाँ मैं ऑटो में चली जाऊँगी। वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के 100 मीटर के अंदर ही है, पैदल चल के निकल जाऊँगी मैं। और वहाँ मुझे एनओसी निकाल के दे देंगे, वो सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट होता है वो। तो वो मुझे निकालने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर मैं वहाँ से मामलेदार ऑफिस में जाऊँगी जो हमारे यहाँ है, सोनगढ़ में है। तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। वहाँ पे अब पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं अपना फॉर्म फिल ऑलरेडी मैंने करवा लिया था जब मैं असाइनमेंट्स देने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी कॉलेज भी मामलेदार ऑफिस के उस तरफ ही है। तो मैंने पहले ही अपना फॉर्म फिल करवा लिया था, लेकिन उसमें भी 2 दिन लगेंगे शायद। जो मुझे रहठान का जो दाखिला होता है, रहवासी दाखिला बोलते हैं उसको, वो मुझे निकलवाना है अपना। तो उसके लिए मुझे ये सारा झंझट पालना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसके लिए फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी जनसंघ में, मैं वहाँ पे बैठूँगी, अपना डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन करवाऊँगी मैं। नए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी शायद वो रीचेक करते हैं, तो वो भी मैं चेक करवाऊँगी। और फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट अपनी शॉप पे चल जाऊँगी, क्योंकि कल भी मैंने अपनी शॉप बंद ही की थी। तो आज शायद पता नहीं कितने बजे मैं आ पाऊँ वहाँ से, देखती हूँ। ज़्यादा ही लेट हो जाएगा तो फिर नहीं खोलूँगी, और शायद मैं जल्दी भी आ जाऊँ तो मैं खोल भी दूँ। 2 बजे के पहले आऊँगी तो मैं खोल दूँगी, लेकिन 2 बजे के बाद अगर टाइम होगा तो मैं नहीं खोल पाऊँगी, है ना। तो बस ऐसा ही चल रहा है अभी। मेरा बहुत टेंशन है मुझे, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाना है, ये सारा काम भी कंप्लीट करवाना है, सब कुछ मुझे देख के ही चलना पड़ता है। तो अभी मैं अपनी दुकान पे इतना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और मेरे कस्टमर के कपड़े भी मुझे शनिवार को देने हैं और आज है शुक्रवार, एक ही दिन बचा है और पता नहीं मैं क्या ही करूँगी। मैंने वैसे कटिंग करके रखा है, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर भी मैंने कटिंग करके रखी है, लेकिन उसको सिलना बाकी है, तो वो भी मुझे करना है। तो आई होप कि मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, जो भी बाहर का काम है। और जो डॉक्यूमेंट का काम होता है ना, मेरा एक बार में कभी होता ही नहीं है। मैं 2-3 बार घूम के आई हूँ, 2-3 बार मैं पुलिस स्टेशन गई थी, 2-3 बार मैं मामलेदार ऑफिस में गई थी, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है कि ये नहीं, ये लेके आओ, वो नहीं, ये लेके आओ। इसलिए मैंने सोचा है आज मैं पूरी फाइल ही उठा के लेके चली जाऊँगी, क्योंकि एक एक कागज़ की वजह से अगर मुझे इतना त्रास है मेरे जीवन में, तो फिर मैं उस पूरे कागज़ ही लेके जाऊँगी। मैं अपने जो भी नीड होगी मैं वहाँ पे निकाल के दे दूँगी, ले लो भैया आप ये भी देख ही लो, है ना। तो कुछ ऐसा भी प्रोसेस चल रहा है मेरे जीवन में। तो अभी मैं थोड़ा सा
अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ या प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना। तो कंटिन्यू बने रहना इस व्लॉग में, शायद मैं आपको वहाँ पे जाके भी कुछ दिखा पाऊँ या कुछ कह पाऊँ। ठीक है, कंटिन्यू बने रहना मेरे व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना भी तो आप ज़रूर कर लेना। अगर कोई कमी लगे कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे फुल करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यही मेरी लाइफ का अपडेट है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं निकल चुकी हूँ अभी घर से, और बारिश हुई थी, सड़कें देख ही सकते हैं कैसी भीगी हुई हैं। हवा भी आ रही है और बारिश भी आ रही है। देखो गड्ढे गड्ढे कैसे भरे पड़े हैं यहाँ पे, तो कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। बहुत ख़राब सड़कें हैं। मेरी चप्पल पूरी मैंने कल धोई थी, आज गंदी भी हो गई, इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। दर्शक, ऑटो की राह देखते देखते मैं थक गई हूँ, लेकिन ऑटो आ ही नहीं रहा है। सामने दिख तो रहा है, लेकिन पता नहीं लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। देखते हैं, वेट करते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, सामने आप देख सकते हो क्लाउडी वेदर है, और मैं अपनी शॉप पे पहुंच ही गई हूँ। हेलो जी मेरे प्यारे दर्शकों, ये मेरी काजल पूरी पता नहीं कहाँ कहाँ फैलती रहती है। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपने शॉप पे आ गई थी। मैं 1:30 बजे या 2 बजे के करीब पहुँच गई थी यहाँ पे, और वहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ। मैं सोनगढ़ गई थी मामलेदार ऑफिस में। वहाँ उन्होंने बोला है कुछ तलाटी का सही सिक्का लाने के लिए, जो कि मेरी एप्लीकेशन थी उसमें चाहिए था, तो इसलिए मैं फिर वापस आई, और यहाँ मेरे हस्बैंड को मैंने वो डॉक्यूमेंट दे दिए, क्योंकि वो चले जाएंगे, वो सही सिक्का करवा के आ जाएंगे। तो उनको मैंने डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए। अब देखो शनिवार आ गया बीच में, शनिवार को तो बंद ही होगा ऑफिस। तो अब मैं सोमवार को जाऊंगी, और सोमवार को मैं वहाँ पे दूंगी, तो मुझे मंगलवार को वो सर्टिफिकेट वहाँ से देंगे, जो दाखला है वो वहाँ से मिलेगा, फिर मैं जाके कोई भी फॉर्म फिल कर पाऊँगी। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो गई है, और इतना थक गई हूँ मैं इन सारी चीज़ों में करते करते। मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, मेरा पूरा काम अटका पड़ा है। अभी लाइट चली गई है, लाइट भी चली जाती है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ सामने से बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि कंपनी में पता नहीं क्या ही चलता रहता है। और दोस्तों, जो मैंने पौधा लगाया था वो खिड़की से कूद के उसने आत्महत्या कर ली। और इतनी हवा आई कि वो पूरी बोतल ही खिड़की के बाहर चली गई। वहाँ पीछे रखी थी मैंने कि उसको भी हवा लगती रहे, सूर्य की किरण लगती रहे, लेकिन मुझे क्या पता था, जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने आई तो वो बोतल उस तरफ गिर गई नीचे। अब मैं दूसरे प्लांट लाऊंगी मेरी फ्रेंड के यहाँ से चुरा के, तब भी वो जिंदा रहेगा, नहीं तो फिर वो तो चला ही जाएगा, ऐसे ही मर जाएंगे। उसे चुराना ही पड़ता है, ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, हाँ। और अभी तो 4 बजने वाले हैं, और ये व्लॉग मैं छोटा सा ही रखूँगी। मैं घर पे जाके आपसे मिलूँगी। अभी तो देखो मैं क्या बनाती हूँ, वो भी मैं शायद इस व्लॉग में कंटिन्यू दिखा पाऊँ आपको, तो शायद ये कल तक भी खींच सकता है व्लॉग। आई होप कि आप स्टे ट्यून बने रहे मेरे इस व्लॉग में। और मैंने काफ़ी बोर तो नहीं किया होगा लेकिन क्या करूँ दोस्तों, जो भी अभी मेरा चल रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं जैसी हूँ, जो मेरा काम है वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए, तो कंटिन्यू बने रहे मेरे व्लॉग में। हेलो मेरे प्यार दर्शकों, मैं अभी शाम हो गई है मेरा छाता उड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, हवा भी आ रही है और बारिश भी। तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ, और बाद में ही मिलूँगी आप सबको, क्योंकि देखो अभी मैं रास्ते में हूँ, ऑटो में बैठ के आई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो मैंने अपना छाता खोल लिया है, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ आ रही है। तो चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू बने रहे मेरे व्लॉग में। कितने कीड़े देख रहे हो आप, ये हम छोटे थे ना बचपन में, हो भाई साहब कितने सारे हैं। ये शाम के टाइम ही निकलते हैं। ये खड्डा देखिए बहुत बड़ा खड्डा है यहाँ पे, रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है।
और यहाँ पे ये पूरा नाला टूटा हुआ है, यहाँ पे भी टूट गया है। हेलो दर्शकों, तो मैं अपनी शॉप पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे प्लांट चुरा के लाई थी वो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ अब धीरे धीरे, क्योंकि जो मेरा प्लांट था वो गिर के पूरा नीचे चला गया है विंडो से। तो मैंने ये प्लास्टिक की बोतल ली है, उसमें मैं ऐसे रख रही हूँ अभी फिलहाल। और जो पत्ते पानी में डूब रहे हैं उसको मैं बचा रही हूँ, उसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ अभी इसमें। और मुझे इतना दुख लगा था जैसे वो गिर गया, कल बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी उस वजह से वो गिर गया, तो मुझे बहुत दुख लगा। अब मैं इसको ना अच्छे से, ये पत्ता ख़राब है तो मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ। हाँ सही, मैंने हाथ से थोड़ा सा काट देती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं खाना निकालने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती, ठीक है। एक हाथ से ना निकलता ही नहीं। इसमें है शाम का बचा हुआ चिकन और ये वायर है जो मेरे मोबाइल को मैंने चार्जिंग में लगाया हुआ है। और इस डब्बे में है गर्मा गर्म चावल, हम चावल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। हम रोटी शाम को खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। और क्या है, और है हमारे 3 प्यारे प्यारे प्याज। मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए प्याज भी लेके आई हूँ। तो साइड में करते हैं। देखो अभी मैंने कुछ काम तो किया नहीं है, लेकिन मैं खाना निकाल रही हूँ क्योंकि ये शाम का है और ये फिर ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑनियन डाला हुआ है। तो ये रही जी मेरी प्लेट, इसमें मैं कचुम्बर डालूँगी और ये चावल और ये चिकन, ठीक है। अभी मैं निकालूंगी मेरा चावल। ये मेरा चिकन सबसे पहले लुक्स यम्मी। चलिए खाते हैं। मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं बाद में अच्छे से खाऊंगी बैठ के, सिर्फ आपके लिए मैं दिखा रही हूँ अभी खा के। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। खा लेती हूँ दोस्तों मैं। हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, तो आज मैं आपको जो ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने बनाया था वो बीच में ही छूट गया था, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तीसरा दिन है ब्लॉग का।
तो आज मैं आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ जो मैं रेडी कर रही थी। तो ये है वो ब्लाउज़, ये 3 ब्लाउज़ है वैसे, और ये एक ही कस्टमर के हैं 3 ब्लाउज़, ठीक है, और सेम ही होंगे। पीछे का गला एक में डिफरेंट बनाया है मैंने खुद से, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये आगे की कटोरी ब्लाउज़ है, राउंड नेक, और ये कुछ प्रिंट ऐसा ही था इसका, और ये स्लीव पे जो बॉर्डर लगी थी वही मैंने यूज़ की है यहाँ पे। और पीछे का गला कुछ ऐसा रखा है मैंने, स्क्वायर रखा है, त्रिकोण आप बोल सकते हैं, आप ऐसा नेक रखा है, देखिए। और यहाँ पे मैंने छोटा सा ये बो भी रेडी किया है, जो कि कपड़ा बचा था मैंने जॉइंट करके निकाला है ये बो। ये बहुत सुंदर बना है। तो ये एक ब्लाउज़ है, दूसरी ब्लाउज़ है ये भी सेम ही है, कटोरी ब्लाउज़ ही है, देख सकते हैं आप। इसकी प्रिंट बहुत अच्छी है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मोती जड़े हुए हैं स्टोन लगाए हुए हैं, जिस पे अगर हमारी सोई पड़ जाए तो वो टूट भी सकती है। तो मैंने इसको अच्छे से सिला है यहाँ पे। और इसके पीछे का नेक कुछ ऐसा है, और यहाँ पे छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा वो भी मैंने रेडी किया है। जितना कपड़ा बचा वो मैंने जॉइंट करके लगा दिया है, क्योंकि कपड़ा बहुत कम बचता है। रेडी जो ब्लाउज़ के कपड़े होते हैं वो बहुत कम आ रहे हैं अभी। ये है, और लास्ट वाली ब्लाउज़ में दिखा रही हूँ आपको। ये लास्ट वाली ब्लाउज़ है, ये आगे का है, और इस पर भी ये बॉर्डर वाली लेस लगी थी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये पीछे का है, यहाँ पे भी सेम ही है गला, और पीछे मैंने क्यूट सा बो रेडी किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, शुक्रिया आप सभी दोस्तों का।